कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। जब श्रद्धा मनु के पास पहुंचती है तो मनु के विषय में जानना चाहती है, तो मनु श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए कहते हैं, कहा मनु ने अपना परिचय देते हुए श्रद्धा से कहा कि नभ धरणी बीच, कि पृथ्वी और आकाश के बीच बना जीवन रहस्य, कि मेरा जीवन रहस्य बना हुआ है निरूपाय। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मनु अपना परिचय देते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है, और उस रहस्य को सुलझाने में मैं असमर्थ हूं। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, की वेदना से जलता हुआ मैं इस निर्जन प्रांत में उसी तरह इधर उधर भटक रहा हूं जिस तरह से आकाश से टूटा हुआ तारा। बिना आश्रय के शून्य में फिरता हूं असहाय, कि बिना आश्रय के इधर उधर घूमता रहता है। मनु अपना परिचय देते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है, और इस रहस्य को सुलझाने में मैं असमर्थ हूं। इस रहस्य को सुलझाने में मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय, कि जिस तरह से आकाश से टूटा हुआ तारा बिना आश्रय के शून्य में, इस अंतरिक्ष में इधर उधर घूमता रहता है, उसी तरह वेदना से तप्त मैं, वेदना से जलता हुआ मैं इस निर्जन प्रांत में इधर उधर भटक रहा हूं। अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा के विषय में भी जानना चाहते थे। श्रद्धा चूंकि उस निर्जन प्रांत में उनके सम्मुख खड़ी थी, तो मनु भी श्रद्धा को जानना चाहते थे, उसके विषय में सब कुछ जानना चाहते थे। तो मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक इस निर्जन स्थान में आकर मेरे इस हताश एवं निराश जीवन में तुमने उसी तरह आशा का संदेश दिया है जिस तरह से पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से वसंत के आगमन का संदेश देती है। कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे हताश एवं निराश जीवन में उसी तरह आशा का संदेश दिया है
जिस तरह से पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से वसंत के आगमन का संदेश देती है। घन तिमिर में चपला की रेख कि मेरे इस अतिशय हताशपूर्ण, निराश, उदास जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो। तपन में शीतल मंद बयान और साथ ही दुख और व्यथा से तप्त मेरे इस जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। मनु श्रद्धा से पूछते हैं, उसका परिचय जानना चाहते हैं और श्रद्धा से कहते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो? अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुम मेरे इस हताश एवं निराश जीवन में उसी तरह आशा का संदेश दिया है कि जिस तरह से पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से वसंत के आगमन का संदेश देती है। मेरा इस अतिशय हताशपूर्ण एवं निराश जीवन में तुम मुझे आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो और साथ ही दुख और व्यथा से तप मेरे इस जीवन को शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो कि मेरे इस जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। एक बार फिर देखेंगे, कहा मनु अपना परिचय देते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी के बीच मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य को सुलझाने में मैं असमर्थ हूं। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरी स्थिति इस निर्जन प्रांत में उसी तरह हो गई है जिस तरह से आकाश से टूटा हुआ तारा बिना आश्रय के इधर उधर घूमता रहता है। अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो? अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस निराश जीवन में, हताश जीवन में उसी तरह आशा का संदेश दिया है जिस तरह से पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से वसंत के आगमन का संदेश देती है। घन तिमिर में चपला की रे कि मेरे इस अतिशय हताशपूर्ण, निराशपूर्ण जीवन में तुम मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही हो। साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे इस जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति आशा का संचार कर रही हो, नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, रस, श्रृंगार रस, छंद, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, अलंकार, उपमा, रूपक, श्लेष, रूप
रूपातिशयोक्ति। गुण, प्रसाद, माधुर्य, शैली, प्रतीकात्मक। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान किया जाएगा।